औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की अगर हम बात करें तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू द केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहला रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि जब भी किसी बेस को मिलाया जाता है, बेस का रिएक्शन करवाया जाता है किसी एसिड के साथ, तो बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्ट और वाटर में। हम लोगों ने इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स पहले डिस्कस की। मैं मजीद एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। आप लोगों के पास बेस है, फॉर एग्जांपल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। जब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमारे पास सिंपली फॉर्मेशन हो जाती है KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट की एंड H2O वाटर की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोड्यूस हो गया सॉल्ट एंड वाटर जब हमने रिएक्शन करवाया था किसी बेस का किसी एसिड के साथ। ओके, तो रिएक्शन जब भी किसी एसिड के साथ करवाया जाता है बेस का तो हमारे पास हमेशा प्रोड्यूस होता है सॉल्ट एंड वाटर। आपने ये याद रखना है कि बेस जो है ये रिलीज करती है OH और एसिड रिलीज करता है H। अब यहाँ पर 2 OH मौजूद है, ठीक है, तो 2 OH 2 OH नेगेटिव बेस से आते हैं और 2H पॉजिटिव एसिड से आते हैं और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये बना देते हैं 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के, और रिमेनिंग बच जाता है 2 पोटाशियम। ये 2 पोटाशियम जो हैं ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करके पोटाशियम सल्फेट जनरेट कर देते हैं विद H2O। तो जब भी किसी एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया जाता है, एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को 100% न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, इन रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहा जाता है। अगर हम बात करें रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, तो जब भी अल्कलीज अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करती हैं, अब अमोनियम सॉल्ट से क्या, अब ये देखिए, पहले तो मैं जनरल इक्वेशन लिखता हूँ कि बेस का रिएक्शन जब करवाया जाता है अमोनियम सॉल्ट के साथ, अमोनियम रेडिकल NH4 और इसके साथ कोई भी एनाइन लगा देंगे तो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। जब ये अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है सॉल्ट प्लस अमोनिया गैस इसमें से लिबरेट होती है अलॉन्ग साइड H2O वाटर। ठीक है, लिबरेशन ऑफ दिस अमोनिया गैस इज इम्पोर्टेंट। आपने इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पर याद रखना। ठीक है, तो जब भी अब देखें आपके पास एक अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड NH4, इसकी वैलेंसी होती है जी +1 और ये आ गया जी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो NH4Cl जब रिएक्शन करता है NaOH के साथ, यू कैन सी NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इन 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकलता है H पॉजिटिव और ये एक हाइड्रोजन इस OH के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, NaCl के साथ मिलकर NaCl में कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस। ये H पॉजिटिव इस OH के साथ मिलकर वाटर बना देता है लाइक दिस, और पीछे यहाँ पर NH4 था, एक हाइड्रोजन निकल गया, इधर बच गया NH3 और ये NH3 गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाता है। ठीक है, ये जो एरो लगाया जाता है इसका मतलब है यहाँ से गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, इसी तरह से लेट से हम अमोनियम सॉल्ट, कोई और अमोनियम सॉल्ट यूज़ करते हैं, कोई और बेस यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जब रिएक्शन करवाया जाता है अमोनियम नाइट्रेट के साथ NH4
NO3 अमोनियम नाइट्रेट के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो देखते हैं क्या बनेगा। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दिस इज के पोटाशियम रिएक्ट करेगा इस NO3 के साथ और ये बन जाएगा KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है, प्लस इस NH4 अमोनियम में से निकलेगा एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्शन करता है। जब ये हाइड्रोजन इस OH के साथ रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है HOH यानी H2O वाटर में, प्लस इधर NH4 था ये निकल गया, NH4 की जगह बच जाता है हमारे पास NH3, तो ये NH3 गैस की फॉर्म में लिबरेट होता है लाइक दिस NH3 और इसके साथ हम एरो ऐड कर देंगे यानी गैस लिबरेट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की, सॉल्ट के साथ वाटर की और वाटर के साथ अमोनिया गैस की, ठीक है। तो अमोनिया गैस इसमें से लिबरेट होती है। दिस इज अ सिंपल रिएक्शन जिसमें सॉल्ट, जिसमें वाटर और जिसमें अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। आप इसकी जगह पर कोई और अमोनियम सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी जगह कोई और बेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर पहले डिफरेंट बेसिस यूज़ की, यहाँ पर डिफरेंट बेस यूज़ की। इट्स अप टू यू। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर आपको पता होगा कि आपने बेस कैसे बनानी है, बेस होती क्या, बेस के फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, आपको अमोनियम आयन की रेडिकल की वैलेंसी याद है, आपको इसके साथ एनाइन अटैच करना आता है, तो आपके लिए रिएक्शंस करना कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड की। अब अल्कलीज कहते हैं वाटर सोल्युबल बेसिस को। अल्कलीज जब रिएक्शन करती हैं किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ तो अल्कलीज प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड, ये ऐसे हाइड्रो ऑक्साइड जनरेट करती हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन, जब इनको सॉल्यूशंस में डाला जाता है सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स के, जैसा कि कॉपर, जैसा कि आयरन, जिंक, लेड, कैल्शियम एटसेट्रा। हम बारी बारी इनके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो इनसॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, इन इनसॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड्स का कोई ना कोई कलर होता है। तो इन इनसॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड का जो कलर होगा प्रेसिपिटेट का, वो कलर आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इस कलर को आपने अच्छे से ज़हनशीन कर लेना, याद कर लेना। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कॉपर की, तो रिएक्शन विद कॉपर, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है कॉपर सल्फेट के साथ। सिंपल रिएक्शन है, आप देख सकते हैं ये सोडियम का केटाइन, दो सोडियम के आयन्स हैं, ये इस सल्फेट के साथ अटैच हो जाएंगे और बन जाएगा सोडियम सल्फेट। हमारे पास पीछे रह जाता है ये कॉपर जिसकी वैलेंसी होती है 2 और ये दो हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स को अपने साथ अटैच कर लेता है और दोनों हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स को अपने साथ अटैच करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इस सब्सटेंस में, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड में। अब कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड एक इनसॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है। इनसॉल्युबल हाइड्रो ऑक्साइड इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन करते हैं और ये जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स हैं इनका कलर होता है ब्लू। इसी तरह से जिंक के साथ जब रिएक्शन करवाया जाएगा हम यूज़ करते हैं जिंक क्लोराइड, सॉल्ट के अंदर बेस ऐड की जाती है। अब आप देख सकते हैं ये दो सोडियम के केटाइंस रिएक्शन करेंगे इस क्लोराइड के साथ मिलकर ये कन्वर्ट हो जाते हैं NaCl में, और ये जिंक जिसकी वैलेंसी +2 है ये दो हाइड्रोक्साइड आयंस को अपने साथ एंगेज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन हो जाती है जिंक हाइड्रो ऑक्साइड की। अब ये जो जिंक हाइड्रो ऑक्साइड है इसके प्रेसिपिटेट्स का कलर होता है वाइट, जैसे हमने पढ़ा था कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स का कलर होता है ब्लू, इसी तरह से जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स का कलर होता है वाइट। तो ये आपने याद करना है एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोगों ने अभी तक 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़े। एक हम लोगों ने पढ़ा कॉपर के हाइड्रोक्साइड का कलर Cu, कॉपर के हाइड्रोक्साइड का कलर होता है ब्लू, ठीक है। मैं इसको अलग से एक समरी बनाकर यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका कलर है ब्लू, और जिंक के हाइड्रोक्साइड का कलर है वाइट, ठीक है। तो ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद स्टार्ट करते हैं
रिएक्शन विद आयरन। अब आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन दो स्टेट्स के अंदर बेसिकली एग्जिस्ट करता है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। एक आयरन बनाता है Fe+2 और एक आयरन बनाता है Fe+3। अगर ये +2 में होता है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं OUS ऐड करके, और अगर ये +3 में होता है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं IC से। अगर हम OUS वाले आयरन की बात करें तो Fe+3-1, Fe+3 और क्लोराइड आयन की वैलेंसी है -1। ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। रिमेनिंग हाइड्रो ऑक्साइड इस आयरन के साथ रिएक्शन करते हैं और 3 हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाता है FeOH थ्राइस में, और हमारे पास प्रेसिपिटेट्स का कलर जो है वो ब्राउन आ जाता है। सिमिलरली लेड के साथ जब रिएक्शन किया जाता है तो सोडियम इस नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है और लेड इन OH के साथ रिएक्शन करके लेड हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट का कलर आता है वाइट। अगर हम बात करें कैल्शियम के तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की फॉर्मेशन के बाद इसका कलर आ जाता है जी वाइट। ठीक है, तो ये आपने कलर्स को एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इनको याद कर लेना। दिस इज ऑल अबाउट माई टुडेज लेक्चर।